हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल सैटी लॉक्स। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर के ऊपर है जो 30 साल से इस इंडस्ट्री में सक्रिय है, लेकिन बावजूद इसके वो आज भी इंडस्ट्री में एक अंडररेटेड एक्टर के नाम से जाना जाता है। उसका स्ट्रगल जो है वो बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की तरह है। जस्ट लाइक शाहरुख खान, ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स एट सच अ यंग एज, बट उस एक्टर ने कभी हिम्मत नहीं हारी। He lost his parents at the age of 14, but because of his हार्ड वर्क एंड टैलेंट उन्होंने आज इंडस्ट्री में अपनी एक अलग जगह बनाई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड के सर्किट अरशद वारसी की। अरशद वारसी शक्ल से जितने मस्त मौला व्यक्ति लगते हैं, अंदर से उनकी जर्नी जब आप जानेंगे तो यकीन मानिए उनकी जर्नी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। वैसे तो अरशद वारसी का जन्म एक वेल्दी फैमिली में हुआ था, जहां उनके पिताजी काफ़ी जाने माने म्यूज़िशियन थे। उनके पिताजी की ये दूसरी शादी थी। इससे पहले शादी में उनको एक बेटा अनवर हुसैन और एक सौतेली बेटी आशा सचदेव थी। इस वजह से एक्ट्रेस आशा सचदेव और सिंगर अनवर हुसैन अरशद वारसी के स्टेप ब्रदर एंड स्टेप सिस्टर हैं। अरशद वारसी ने काफ़ी यंग एज में हॉस्टल ज्वाइन किया था, जिस वजह से उन्होंने काफ़ी डिसिप्लिन लाइफ जी, और इसी बीच में उन्होंने अपने पापा का स्ट्रगल भी देखा, जहां पर उन्हें एक बड़े घर से सीधा एक छोटे घर पर शिफ्ट होना पड़ा। इसके कुछ समय बाद अरशद वारसी के पिता की मृत्यु हो गई। उसके कुछ समय बाद उनकी माता का भी किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने अरशद वारसी को ये हिदायत दी कि उन्हें पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। अपने जीवन के अंतिम दिन में अरशद वारसी की मां ने उनसे पानी मांगा, लेकिन अरशद वारसी ने डॉक्टर की बात मानते हुए पानी देने के लिए मना कर दिया। अरशद वारसी ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में ये बताया कि उन्हें आज भी इस चीज़ का रिग्रेट फील होता है कि उन्होंने अपनी मां को अंतिम टाइम पानी नहीं दिया था, क्योंकि वो डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे थे। पानी पिलाना जहाँ एक सवाब का काम होता है, वहाँ कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ का रिग्रेट फील होता है कि उनकी माँ की डेथ इस वजह से हुई कि वो आखिरी समय में पानी नहीं पी पाई। कम उम्र में अपने पेरेंट्स को खोने के बाद अरशद वारसी के पास इतना समय भी नहीं था कि वो ठीक से रो पाएँ। उन्हें उम्र से पहले बड़ा होना था, जिस वजह से वो काफ़ी कम उम्र में जान चुके थे कि ज़िंदगी जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ पैसा है, और उन्होंने पैसा कमाना था एक कम उम्र में, जिस वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और उसके बाद सेल्समैन की जॉब करी, जहां वो डोर टू डोर ऐसे प्रोडक्ट्स बेचते थे जो उन्हें खुद भी पसंद नहीं थे। उन्होंने जान लिया था कि वे 9 to 5 की जॉब कभी नहीं करेंगे, जिस वजह से उन्होंने अपने पैशन को भी फॉलो किया और साइड बाय साइड एक डांस क्लास भी ज्वाइन करी। उन्होंने धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री में भी प्रवेश किया और महेश भट्ट को असिस्ट करने लगे। 1987 में आई फिल्म ठिकाना में उन्होंने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर महेश भट्ट के साथ काम भी किया। इसके बाद अरशद वारसी का वक्त बदलने लगा, उनकी मेहनत रंग लाने लगी और उन्होंने इंडिया में एक डांस कंपटीशन भी जीता। इसके बाद उन्होंने वर्ल्ड डांस चैम्पियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट किया और नंबर 4 पर भी आए। इंडिया वापस आने के बाद जीते हुए पैसों से उन्होंने एक ऑसम नाम की डांस एकेडमी खोली, जहां पर उनकी मुलाकात उनकी फ्यूचर वाइफ मारिया से भी हुई। इस बीच उन्हें एक ऑफ़र आया बॉनी कपूर से, जो उस समय एक बहुत ही हाई बजटेड मूवी बना रहे थे, रूप की रानी चोरों का राजा, जिसके लिए उन्हें बुलाया गया एक बहुत ही एक्सपेंसिव सॉन्ग को कोरियोग्राफ करने के लिए। अरशद वारसी का ये भी कहना था कि इस सॉन्ग के लिए उन्हें केवल 25% ऑफ हिज फीस ही मिली थी। खैर, अरशद वारसी ने आगे जाके एक्टिंग में भी कीन इंटरेस्ट दिखाया और आगे चलकर एक इंग्लिश थिएटर ग्रुप भी ज्वाइन किया, और इससे अरशद वारसी की एक नई जर्नी स्टार्ट हुई, एक्टिंग की जर्नी, जिसने उन्हें हाउस होल्ड नेम बना दिया और 30 साल तक वो एक्टिंग करते रहे। और वीडियो के आने वाले पार्ट में हम बताएंगे अरशद वारसी की ऐसी ही 10 फिल्में जो उनका करियर डिफाइन करती हैं। इस लिस्ट पर नंबर 1 पर आती है मूवी तेरे मेरे सपने, जो कि रिलीज़ हुई थी 1996 में। इस मूवी में रोल पाने के लिए अरशद वारसी को ज़्यादा पापड़ नहीं बेलने पड़े। उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर को एक डिनर पार्टी पे बुलाया था। उनका कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज देखकर डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि वो अरशद वारसी को फिल्म में
एज एन एक्टर लेना चाहेंगे। उन्होंने अरशद वारसी से बात करी और अरशद वारसी ने फिल्म में स्क्रीन टेस्ट दिया। स्क्रीन टेस्ट पास हुआ और इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे ABCL की कंपनी, जिसके कर्ता धर्ता खुद अमिताभ बच्चन और जया बच्चन हैं। अरशद वारसी ने अपने एक इंटरव्यू में भी बताया कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान जया बच्चन ने उन्हें काफ़ी कुछ सिखाया था कि कैसे एक एक्टर, एक स्टार को ड्रेसअप होना चाहिए, कैसे उसे ऑडियंस के बीच में दिखना चाहिए। ये फिल्म हिट रही और इस फिल्म में अरशद वारसी के साथ साथ और भी नए कलाकार थे, जैसे कि चंद्रचूड़ सिंह, प्रिया गिल और सिमरन, लेकिन सबकी नज़र अरशद वारसी पर थी। उनके स्पेशल गाने आंख मारे में उनके डांस स्टेप्स देखकर और उनकी कॉमिक टाइमिंग देखकर लोगों ने कहा कि ये नेक्स्ट गोविंदा बनेगा। इस लिस्ट पर नंबर 2 पर आती है मूवी वैसा भी होता है पार्ट 2। ये मूवी भी कब आई कब निकल गई कुछ पता नहीं चला। तेरे मेरे सपने की सक्सेस के बाद लोगों को दूसरा गोविंदा नहीं चाहिए था। गोविंदा उस समय काफ़ी ज़्यादा फिल्में कर रहे थे और ऑडियंस के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस थे। ऐसे में गोविंदा की तरह अरशद वारसी को रोल मिलने लगे कॉमेडी फिल्मों के, बट वो फिल्में ज़्यादा चली नहीं। डिस्पाइट दैट एक मूवी हीरो हिंदुस्तानी जिसमें कमाल की कॉमेडी करी थी अरशद वारसी ने, बावजूद इसके वो फिल्म बुरी तरह से वॉश आउट हो गई। ऐसे में अरशद वारसी का ज़्यादा फैन बेस नहीं था और वैसा भी होता है पार्ट 2 एक उस तरह की मूवी थी जिसे आप कह सकते हैं कि कमिंग ऑफ एज मूवी थी, जिसे उस समय लोगों ने ज़्यादा पसंद नहीं किया। हालांकि अभी इसे IMDb में 7 की रेटिंग मिल रखी है और ये कमाल की मूवी है जिसमें अरशद वारसी ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी है। इस फिल्म की स्टोरी भी कमाल की थी। फिल्म की स्टार्टिंग में ही फिल्म का हीरो एक गैंगस्टर को ब्लड डोनेट करता है और उसे पता भी नहीं चलता कि जिसे उसने ब्लड डोनेट करा है वो एक गैंगस्टर है जो आगे चलकर उसका दोस्त बनता है और उसी गैंगस्टर ने उसके भाई को मारा है। इस लिस्ट पर नंबर 3 पर आती है फिल्म मुन्ना भाई MBBS। अरशद वारसी एज अ लीड एक्टर बहुत बुरी तरीके से फेल हो चुके थे और उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बताया कि उनकी वाइफ मारिया उस समय काम करती थी और वे घर पर ही रहते थे इस इंतज़ार में कि कोई प्रोड्यूसर उन्हें कोई फिल्म ऑफ़र करे। ऐसे में अरशद वारसी को एक सेकंड लीड रोल ऑफ़र करते हैं राजकुमार हिरानी फिल्म मुन्ना भाई MBBS के लिए। ये फिल्म वैसे तो संजय दत्त के इर्द गिर्द घूमती है, बट सर्किट का कैरेक्टर इतना फेमस हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। वही सर्किट का कैरेक्टर जो अरशद वारसी ने प्ले किया इस मूवी में, जिसमें वो सेकंड लीड रोल प्ले कर रहे थे और एज अ सपोर्टिंग एक्टर वो इस फिल्म में बहुत ही अच्छी तरीके से छाए। ये फिल्म उस साल एक सरप्राइजिंग हिट साबित हुई थी। इस लिस्ट पर नंबर 4 पर आती है फिल्म सहर। मुन्ना भाई MBBS के हिट होने के बाद अरशद वारसी को ज़्यादातर कॉमेडी रोल्स मिलने लगे। ऐसे में अरशद वारसी एक बिल्कुल ही अलग तरीके की फिल्म साइन करते हैं जिस पर वो पुलिस ऑफिसर का रोल निभा रहे थे। ये फिल्म में एक रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर थी जिस पर यूपी की गैंग वॉर दिखाई जाती है और अरशद वारसी इस फिल्म में एक IPS ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे थे। क्योंकि ऑडियंस अब अरशद वारसी को एज अ कॉमेडियन ही देखना चाहती थी, तो ये मूवी भी कब आई कब गई कुछ पता नहीं चला। ज़्यादातर ऑडियंस ने इस फिल्म को हॉल में नहीं देखा, बट जिन्होंने भी इस फिल्म को बाद में देखा उन्होंने यही कहा कि अरशद वारसी एक अच्छे कॉमेडियन के साथ साथ एक वर्सटाइल एक्टर भी हैं जो सीरियस सिनेमा भी बहुत ही शानदार तरीके से निभा सकते हैं। इस लिस्ट पर नंबर 5 पर आती है फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई। मुन्ना भाई MBBS की सफलता के बाद राजकुमार हिरानी ने इस फिल्म का सीक्वल बनाने की कोशिश करी और इस फिल्म का नाम रखा लगे रहो मुन्ना भाई। लगे रहो मुन्ना भाई साल 2006 में रिलीज़ हुई और ये मुन्ना भाई MBBS से भी बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म में संजय दत्त और अरशद वारसी ने अपने वापस वही रोल प्ले करे मुन्ना भाई और सर्किट का। इस फिल्म की खास बात ये थी कि ये हमें गांधीगिरी पर एक काफ़ी अच्छा चैप्टर पढ़ाती है जो कि कॉमेडी के साथ साथ काफ़ी इमोशन सीन्स भी इस मूवी में देखे गए। इस मूवी में दोनों संजय दत्त और अरशद वारसी दोनों की ही एक्टिंग को काफ़ी सराहा गया, लेकिन इस मूवी की एक खास बात ये भी थी कि इसमें अरशद वारसी भले ही सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहे हों, लेकिन वो लगभग हर सीन में ही नज़र आते हैं संजय दत्त के साथ। इस लिस्ट पर नंबर 6 पर आती है फिल्म इश्किया। ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 2010 में और इसको बनाया था विशाल भारद्वाज ने और इस फिल्म में अरशद वारसी के साथ साथ नज़र आए थे विद्या बालन और नसीरुद्दीन शाह जैसे एक्टर्स। ये फिल्म एक हिट फिल्म रही और इस फिल्म में अरशद वारसी की एक्टिंग को लोगों ने खूब सराहा। इनफैक्ट विद्या बालन और नसीरुद्दीन शाह जैसे एक्टर्स ने अरशद वारसी के बारे में कहा कि वे सच में एक फाइनेस्ट एक्टर हैं इंडियन सिनेमा में, जो कि बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड हैं इस समय।
इस फिल्म के बारे में अरशद वारसी ने एक इंटरव्यू में कहा कि इस फिल्म की प्रमोशन के दौरान इतनी ज़्यादा भीड़ देखकर अरशद वारसी काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गए और उन्हें पसीने आने लगे और विद्या बालन ने उनका हाथ पकड़कर उनको संभाला। नंबर 7 पर आती है एक ऐसी फिल्म जो अरशद वारसी के करियर में बहुत खास मानी जाती है। वो इस वजह से क्योंकि ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 2013 में और इसका नाम है जॉली एलएलबी। 1996 से एक्टिंग कर रहे अरशद वारसी, यानी कि करीब 17 साल बाद अरशद वारसी को पहली सोलो हिट फिल्म मिली। इससे पहले उन्होंने जो भी फिल्म करी थी या तो उनकी फिल्म में कोई दूसरा हीरो था या वो सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहे थे। ये पहली आउट एंड आउट ऐसी मूवी थी जिस पर अरशद वारसी ने मेन लीड प्ले किया था और इस फिल्म का सक्सेस का काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट वो खुद ले गए थे। इस फिल्म में एक खास बात ये थी कि ये एक कोर्ट ड्रामा था जिस पर बिल्कुल ही अलग तरीके से दिखाया गए कॉमेडी सीन्स थे और क्लाइमैक्स में जिस तरह की एक्टिंग अरशद वारसी ने करी थी वो काबिल तारीफ थी। इस फिल्म को बाद में सीक्वल भी बनाया गया जॉली एलएलबी 2 के नाम से डायरेक्टर ने, और इस फिल्म में अक्षय कुमार नजर आए थे उस समय अरशद वारसी की जगह। लेकिन लोगों ने अरशद वारसी की एक्टिंग को ज़्यादा सराहा और कहा कि अरशद वारसी की एक्टिंग बिल्कुल नेचुरल लग रही थी, वो बिल्कुल ही मेरठ के लोकल लॉयर इस मूवी में लग रहे थे। इस लिस्ट पर नंबर 8 पर आती है फिल्म डेढ़ इश्किया। डेढ़ इश्किया इश्किया की सफलता के बाद एक उसका सीक्वल था। इस फिल्म में विद्या बालन को रिप्लेस कर रही थी दो बड़ी एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित और ह्यूमा कुरैशी। इस फिल्म में इनके साथ साथ अरशद वारसी और नसीरुद्दीन शाह तो फिल्म में थे ही, साथ ही साथ विजय राज और मनोज पवार जैसे एक्टर्स भी इस फिल्म में नजर आए। ये फिल्म एक हिट फिल्म साबित हुई और इस पर भी इतनी बड़ी स्टारकास्ट के बाद भी अरशद वारसी बिल्कुल अलग ही इस फिल्म में नजर आए। फिल्म के बारे में अरशद वारसी ने एक इंटरव्यू में कहा कि इश्किया के टाइम पे वे नसीरुद्दीन शाह से काफ़ी दूर रहते थे क्योंकि वो एक सीनियर एक्टर थे, लेकिन डेढ़ इश्किया की शूटिंग के दौरान उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी और वो साथ में काफ़ी समय बिताने लगे थे। इस लिस्ट पर नंबर 9 पर आती है फिल्म इरादा। फिल्म इरादा में अरशद वारसी के साथ फिर एक बार नजर आते हैं नसीरुद्दीन शाह। इस फिल्म में अरशद वारसी ने एक एनआईए ऑफिसर का रोल प्ले किया था जो अपनी जॉब को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता क्योंकि उसे करप्ट लीडर्स के इशारों पर नाचना पड़ता है। लेकिन बाद में वो किस तरह से अपना ज़िंदगी का रुख बदलता है और एक बिजनेसमैन के स्कैम का पर्दाफाश करता है, ये मूवी उसी के बारे में है। इस फिल्म में अरशद वारसी के साथ साथ सागरिका घट के, दिव्या दत्ता और शरद केलकर जैसे एक्टर्स भी इस फिल्म में नजर आए थे। इस फिल्म के जब जब भी आप इस फिल्म को देखोगे तो आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि भले ही अरशद वारसी ने कई सारी स्लैपस्टिक और बेकार फिल्में करी हों, लेकिन जब अच्छी फिल्में चुनने की बात आती है तब वे इरादा जैसी मूवी भी करते हैं। इस लिस्ट पर नंबर 10 पर आती है फिल्म भागवत चैप्टर 1। इस फिल्म में अरशद वारसी ने एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया था। तो वहीं इस फिल्म में अरशद वारसी के साथ नजर आए थे जितेंद्र कुमार, जो कि सचिव जी के नाम से फेमस हैं पंचायत वेब सीरीज़ की वजह से। ये फिल्म ZEE5 में अवेलेबल है और अगर आपने नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस फिल्म को ज़रूर देखें। ये फिल्म एक बिल्कुल ही अलग तरीके की फिल्म आपको नज़र आएगी जो कि अगेन एक रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर है और इस पर एक पुलिस ऑफिसर कैसे एक सीरियल किलर को पकड़ता है वो कहानी तो है, लेकिन इस फिल्म में खास बात यह है कि कैसे उस सीरियल किलर का गुनाह साबित कर पाता है वो पुलिस ऑफिसर कोर्ट रूम में। ये इस फिल्म की कहानी है। इस फिल्म में अरशद वारसी और जितेंद्र कुमार दोनों ही बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते नजर आते हैं। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो ऑन राइज ऑफ अरशद वारसी। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो के इनिशियल में बताए गए अरशद वारसी के स्ट्रगल से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आगे किसी और सेलिब्रिटी का राइज ऑफ वीडियोस देखना चाहते हैं तो उस पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।